सुप्रभात बच्चों। कल मैम ने आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पाठ 14 स्वामी दयानंद जी के बारे में बताया था। और क्या बताया था कि कैसे स्वामी दयानंद जी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपना समस्त जीवन उनके दिए गए कार्य को करने में लगा दिया। तो आज हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा था कि कैसे स्वामी दयानंद जी ने 2.5 वर्ष तक कठोर तपस्या की और तब से तब कर स्वामी जी फिर से अंधविश्वास के विरुद्ध निकल पड़े। व्याख्यान से बचे समय को वे लोगों को संध्या और गायत्री सिखाने में, मनुस्मृति और उपनिषद पढ़ाने में, यज्ञ करने में और यज्ञोपवीत देने में खर्च करते थे। अनूप शहर में पंडितों ने पराजय स्वीकार कर मूर्ति पूजा छोड़ दी, कंठियां तोड़ दी। स्वामी जी के कुछ विरोधियों ने उन्हें पान में विष दिया, पर इन्होंने योग क्रिया से विष को शरीर से निकाल दिया। स्वामी जी के भक्त मुसलमान तहसीलदार सैयद मोहम्मद ने अपराधी को पकड़कर जेल में डाल दिया और उसे स्वामी जी को कठोर दंड देने की इच्छा प्रकट की। परंतु स्वामी दयानंद जी ने उत्तर दिया कि मैं संसार को कैद नहीं वरन इस कैद से छुड़ाने आया हूँ। इसके पश्चात स्वामी जी मिर्ज़ापुर, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, झांसी, बुलंदशहर, कासगंज, पीलीभीत, बरेली आदि नगरों में प्रचार करते हुए वह करनवास पहुँचे और बुलंदशहर का जो अंग्रेज कलेक्टर वह स्वामी जी का भक्त हो गया था और वह उनके दर्शन करने आया करता था। लेकिन जो करनवास का ठाकुर था करण सिंह, वो चक्रांति संप्रदाय का था। स्वामी जी के खंडन से कुपित गुस्सा होकर उसने उन पर तलवार से आक्रमण भी किया। ऋषि ने तलवार छीन ली और उसे धरती पर टेक कर तोड़ दिया। करण सिंह ने दोबारा 3 सेवकों को भेजकर रात में स्वामी जी पर आक्रमण करने की कोशिश की, परंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। कानपुर, रामपुर, कन्नौज आदि में मूर्ति पूजा का खंडन कर स्वामी दयानंद जी फिर से काशी पहुँचे और वहाँ के पंडितों को शास्त्रार्थ में उन्होंने हरा दिया। काशी में कुछ मुसलमानों ने भी इस्लाम के खंडन से चिढ़कर इन्हें गंगा में फेंकने का प्रयत्न किया, पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मिर्ज़ापुर में वैदिक पाठशाला की स्थापना करके स्वामी जी प्रयाग के कुंभ मेले में पहुँचे। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज के संस्थापक श्री देवेंद्र ठाकुर, जो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता थे, उनकी भेंट हुई। इसके पश्चात मुगल सराय, पटना, भागलपुर आदि नगरों में होते हुए स्वामी जी कलकत्ता पहुँचे। वहाँ ब्रह्म समाज के जो नेता थे बाबू केशव चंद्र सेन ने उन्हें वस्त्र पहनने और हिंदी में भाषण करने का सुझाव दिया, जो महर्षि दयानंद जी ने स्वीकार कर लिया। अब तक वह सिर्फ संस्कृत में ही भाषण करते थे और केवल कौपीन धारण करते थे। सत्यार्थ प्रकाश का लेखन स्वामी जी ने सन 1874 में प्रारंभ किया और उसका प्रथम संस्करण 1875 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ ने देश में एक जबरदस्त विचार क्रांति पैदा की। इसके पश्चात संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य, भूमिका तथा वेद भाष्य का लेखन और उपदेश भ्रमण के साथ साथ चलता रहा। बम्बई के आर्य सज्जनों के अनुरोध पर स्वामी जी ने बम्बई में शनिवार चैत्र शुक्ला पंचमी संवत 1932 विक्रमी को आर्य समाज की स्थापना की। उस समय इसके सिर्फ 100 संस्थापक सदस्य तथा 28 नियम थे। लेकिन आर्य समाजों की स्थापना करते हुए स्वामी जी जब पंजाब पहुँचे तो लाहौर में इन 28 नियमों को 10 में संक्षिप्त किया गया और आज भी आप सबको पता ही है कि आर्य समाज के 10 नियम हैं, जो पहले 28 थे। पंजाब के सभी प्रमुख नगरों लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर, लाहौर आदि में आर्य समाजों की स्थापना की गई। इसी वर्ष दिल्ली दरबार था। स्वामी जी ने विभिन्न मतावलंबियों, यहाँ तक कि मुसलमानों के नेता सर सैयद अहमद खां से भी मिलकर यह प्रयत्न करना चाहा कि देश के सभी धार्मिक गुरु धर्म के सर्वसम्मत सनातन सिद्धांतों का प्रचार करें, किंतु उनकी यह योजना सफल न हो सकी। जालंधर में ही स्वामी जी ब्रह्मचर्य की महिमा पर बोले कि ब्रह्मचर्य की क्या महिमा होती है, क्या महत्व होता है।
वहाँ सरदार विक्रम सिंह ने उनसे ब्रह्मचर्य की शक्ति का कोई प्रमाण अर्थात सबूत देने की बात कर दी। सभा की समाप्ति पर जब सरदार साहब अपनी 4 घोड़ों वाली बग्घी पर जाने लगे तो स्वामी जी ने उन्हें बिना बताए पीछे से बग्घी को पकड़ लिया। जब कई चाबुक लगाने पर भी घोड़े आगे न बढ़ पाए तो विक्रम सिंह ने पीछे की तरफ देखा। इससे न केवल उन्हें अपितु वहाँ की सभी जनता को ब्रह्मचर्य के बल पर विश्वास हो गया। स्वामी जी प्रचार और लेखन कार्य करते रहे और मेरठ में स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा की भी स्थापना की। अजमेर स्थित परोपकारिणी सभा स्वामी जी के पुस्तकों का प्रकाशन और प्रचार दोनों ही कार्य करती थी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ना, कल हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।